Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, as in the previous tutorials we had gone through the transcription unit. कैसा होता है transcription unit, right? So today I will start with the transcription in prokaryotes. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है. देखो सबको पता ही है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसा होता है. ठीक है, एक बार मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ. ये हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं. एक की पोलैरिटी होगी 3-5-, दूसरे की पोलैरिटी होगी 5-3-. कॉम्प्लीमेंटरी होगी एक दूसरे के. जो T3 से स्टार्ट होता है वो T टेम्पलेट होता है. ये तो सबको याद हो ही गया. ये क्या होता है? T टेम्पलेट स्ट्रैंड. और इसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाता है? कोडिंग स्ट्रैंड. क्या होता है? कोडिंग स्ट्रैंड. अब कोडिंग स्ट्रैंड तो किसी के लिए कोड करता ही नहीं, ठीक. और यहाँ पे हमारे जो प्रेजेंट होता है, जो हमारा इनिशिएट करता है या स्टार्ट करता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर रीजन. और यहाँ पे जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर रीजन. इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर रीजन. ये प्रमोटर रीजन, ये टर्मिनेटर रीजन. तो प्रमोटर पे हमेशा स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेटर पे हमेशा स्टॉप हो जाती है. स्टॉप, ठीक है, रुक जाना. एंड प्रमोटर पे मतलब स्टार्ट हो जाएगी. अब क्या होता है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो अभी इसके ऑपोजिट एक एमआरएनए का स्ट्रैंड बनेगा टेम्पलेट के ऑपोजिट. तो आपको पता ही है उसका कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होएगा. वो क्या बनेगा? 5-3-. अब इतना तो सबको क्लियर हो गया कि हमेशा पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप. कौन सी? या वन डायरेक्शन. 5-3 डायरेक्शन. वो हमने मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में भी किया था. सिमिलरली ट्रांसक्रिप्शन में भी ऐसे होता है 5-3 डायरेक्शन. ठीक है, इतना सबको क्लियर हो. अब ये तो था हमारा जर्नल. आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी पता है. बड़े वाले नंबर के लिए अपस्ट्रीम यूज करेंगे 5 के लिए, एंड छोटे वाले नंबर 3 के लिए हम डाउनस्ट्रीम यूज करेंगे. सबको इतना उसकी कैसी पोजीशंस बतानी है प्रमोटर की एंड टर्मिनेटर की, सबको क्लियर है. अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो आरएनए पॉलीमरेज होता है हमारा, आरएनए पॉलीमरेज इज ऑफ 3 टाइप्स. RNA polymerase in case of prokaryotes is of 3 types. RNA polymerase, very important beta. RNA polymerase is of 3 types. rRNA, mRNA and tRNA. ठीक है, RNA polymerase जो होगा वो हमारा 3 टाइप्स का RNA बनाएगा. कौन कौन सा? rRNA, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA एंड T फॉर ट्रांसफर RNA. ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए. अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? देखो पहले मैं ये स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी को कंप्लीट कर देती हूँ. ये हमारा 3' हो गया और ये 5'. इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारा ऊपर वाला, नेक्स्ट वाला, आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री. सिमिलरली ठीक है जी. अब हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स होगा वो 3 स्टेप्स में होगा. 3 स्टेप्स कौन कौन से? नंबर 1 इनिशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशिएशन. नंबर 2 इलोंगेशन. नंबर 3 टर्मिनेशन. इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. यहाँ पे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे जो बाइंड करेंगे आरएनए पॉलीमरेज के साथ. आरएनए पॉलीमरेज एक कोर एंजाइम है जो कि करता है, किस चीज को करता है? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. लेकिन उसको एंजाइम्स चाहिए, उसको कुछ फैक्टर्स चाहिए जो उसको किक दे. क्या दे? किक दे, स्टार्ट दे, ठा. ठीक है ना. अब वो ठा करने वाली चीजें क्या क्या हैं? तो जो 2 चीजें करेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्टार्ट के लिए होगी या जो इनिशिएशन के लिए होगी उसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर. एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट, ऐसे याद रखेंगे. और जो स्टॉप के लिए होते हैं या टर्मिनेट के लिए होती है वो होती है रो, रुको. आर फॉर रुको, रो फैक्टर, रो ऐसे डिनोट करते हैं हम, रो फैक्टर. ठीक है,
ये मेन बेसिक चीज है, ये आ गई समझ, तो मतलब सब क्लियर। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास स्ट्रैंड है, आपको सबको पता है कि 3 5 जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करता है, एंड जो 5 3 होता है वो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड एक्ट होता है। कोडिंग स्ट्रैंड तो किसी के लिए कोड करेगा ही नहीं, लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट क्या कोड होता है हमारा, mRNA। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या बनाएंगे, mRNA, क्योंकि mRNA की सिंथेसिस होगी तभी तो आगे प्रोटीन बनेगा, तभी तो आगे प्रोटीन बनेगा, समझ गए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे 3 5 के अगेंस्ट mRNA बनाएंगे, और mRNA की डायरेक्शन क्या होती है, 5 to 3 5 to 3 ठीक है ना। तो वो इनके बीचों बीच बनता रहेगा, लेकिन उनको स्टार्ट कौन करेगा, एक फैक्टर, कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट के लिए हो गया। अब सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है आपका, इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होगा कि एक फैक्टर आएगा, कौन सा फैक्टर, रो फैक्टर, जो कि हटा देगा, किसको हटा देगा, सिग्मा फैक्टर को। हट जा तूने स्टार्ट कर दिया, अब मेरा काम शुरू, ठीक। तो अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे बाइंड कर जाता है रो फैक्टर, क्या बाइंड कर जाता है, रो फैक्टर। साथ में जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा वो क्या करेगा, कैटेलाइजेशन करेगा या पॉलीमराइजेशन करेगा। मोर ओवर जो हमारे ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं दे एक्ट एज सबस्ट्रेट। हमने करा था कि जो हमारे ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं उनकी वो बताओ, उनके ड्वेल पर्पस बताओ, ठीक है ना, उनके ड्वेल पर्पस बताओ। तो ड्वेल पर्पस क्या थे, दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट विच हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हमारा ये जो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करने वाला है रो फैक्टर, ये क्या करेगा, ये सिग्मा को तो हटा देगा, भाई तेरा काम खत्म, तूने स्टार्ट कर दिया, अब तो मेरा काम आएगा, ठीक है। मैं बाइंड करूंगा और साथ साथ यहाँ पे हमारे पॉलीमराइजेशन होती रहेगी, मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती रहेगी, एंड देन इट फाइनली इट लीड्स इनटू द टर्मिनेटर, ठीक है ना, क्योंकि यही रो फैक्टर जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन। अब ये टर्मिनेशन करेगा, एंड करेगा, एंड द प्रोसेस स्टॉप्स। क्यों स्टॉप, बिकॉज वी आर फाउंड विद द mRNA चेन, जिसकी कॉम्प्लीमेंटरी नेचर क्या है, या जिसकी पोलैरिटी क्या है, 5 to 3, जिसकी पोलैरिटी क्या है, 5 to 3, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। क्या याद रखना है हमें, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। रो मतलब रुक जाओ, ठीक है, स्टॉप के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, और एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर सिग्मा। सो दिस इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। डायग्राम्स ज़रूर, अगर आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो डायग्राम्स तो आप एनसीईआरटी से ही फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। तो दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।